बस्तर में जारी लंबा लॉकडाउन नक्सल संगठन के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। नक्सली बस्तर में विशेष भर्ती अभियान भी चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इनके निशाने में स्कूली छात्र हैं जो लॉकडाउन लगने की वजह से पिछले 1 साल से गांव में रहने के लिए मजबूर हैं। अधिकांश परिजन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए आश्रम छात्रावास पोटा केबिन में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन अब ये सब गांव में रह रहे हैं। नक्सली अब इनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश के एसआईबी की तैयार की गई रिपोर्ट में बस्तर में नक्सल संगठन के विस्तार की जानकारी सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में दावा किया है कि नक्सली संगठन पिछले 1 साल से स्कूल संस्थान बंद होने की वजह से घर लौटे बच्चों को अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे नक्सलियों के संगठन की ताकत और बढ़ जाएगी। फिलहाल बस्तर के 3 लाख से भी अधिक छात्र आश्रम और छात्रावासों में पढ़ते हैं और ये छात्र कोरोना संक्रमण के बाद से अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। कम उम्र के जो बालक बालिका या युवा वर्ग के लोग अभी अपना ग्रामीण क्षेत्र में और परिवार के साथ रह रहे हैं। साथ साथ जो बाहर प्रदेश में काम करने के लिए जाने वाले जो लोग वो लोग भी वापस आकर अपना गांव में रह रहे हैं। इसको एक टारगेट ग्रुप के हिसाब से नक्सली द्वारा प्रयास की जा रही थे अपना साथ जुड़ने के लिए। इस चुनौती को देखते हुए मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हमारा युवा साथियों को कैसा उनकी जंगल से दूर रखना है और कैसा उनकी आग्रेशन से उसे बाहर रखना है, इसी दिशा में हम लोग लगातार अंदरूनी इलाके में ऑपरेशन संचालित करके इस दिशा में भी कार्रवाई कर रहे हैं। नरेश मिश्र हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ जगदलपुर से जुड़े। नरेश, जिस तरीके की कवायद अब नक्सली कर रहे हैं, पोटा केबिन में बच्चों को पढ़ाने की जो कवायद शुरू की थी सरकार ने, उसके अगेंस्ट में अब लॉकडाउन में अब फायदा उठा रहे हैं नक्सली। किस तरीके से वो छात्रों को अपने संगठन में शामिल करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, जब सलवा जुडुम शुरू हुआ था उसके बाद से 2005 के बाद से ये पोटा केबिन का कॉन्सेप्ट लाया गया था, क्योंकि बड़ा जो विस्थापन हुआ था उसमें जो परिवार के लोग थे इन्होंने इन पोटा केबिन में 500 के जिनमें क्षमता होती थी यहाँ विद्यार्थियों को पढ़ने भेज दिया था और वो चाहते नहीं थे कि नक्सल संगठन में बच्चे फंसें। कई बार तो जो अति नक्सल संवेदनशील इलाके के गांव हैं वहाँ के बच्चों को बास्तानार भेज देते हैं बीजापुर के परिजन, मतलब काफ़ी दूर भेजते हैं ताकि वो नक्सलियों की जद में किसी भी तरह से ना आए। और अब जब लॉकडाउन है तो बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं है, ये सारे के सारे वापस गांव में गए हुए हैं। और इसमें ख़ास तौर पर दक्षिण बस्तर के जो 3 प्रमुख रूप से ज़िले हैं और नारायणपुर का अधिकांश हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चुनौती झेलनी पड़ रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि करीब 45,000 के करीब बच्चों को नक्सली किसी न किसी तरह से राजनीतिक ढंग से अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरह से ये लॉकडाउन नक्सली संगठन को इन नए लोगों को शामिल करने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए उपयोगी साबित होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखिए कि पूरे दक्षिण बस्तर में बाल संगम के नाम से एक अलग अलग नक्सल संगठन चलता है, जिसमें छोटे बच्चे तो शामिल किए ही जाते हैं। और अब नक्सली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ी कक्षाओं के छात्र हैं जो वापस आएँ, ये वापस स्कूल ना लौटें बल्कि नक्सल संगठन के लिए काम करें और गांव में ही रहें। जी नरेश, आपके पास क्या इस बात के इनपुट हैं जो के लिए काम करें और गांव में ही रहें? जी नरेश, आपके पास क्या इस बात के इनपुट हैं जो कवायद, जो अभियान नक्सली इस वक्त चला रहे हैं, उसका असर युवाओं पर या बच्चों पर पड़ेगा? क्योंकि युवा को हमेशा से सॉफ्ट टारगेट रहे, युवा को हमेशा से वो संगठन में शामिल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अभी जो ये शुरुआत हुई है, जो कवायद चल रही लॉकडाउन के बीच में, इसका असर क्या वाकई में पड़ेगा या अब जो युवा हैं वो पहले से ज़्यादा जागरूक है? जी बिल्कुल है। देखिए, बस्तर की तस्वीर काफ़ी हद तक बदली है, पहले के मुकाबले काफ़ी विकास हुआ है और बहुत से युवा एक तरह से प्रभावित भी हैं और वो मुख्य धारा में लौटना चाहते, गांव वापस जाना नहीं चाहते। और जो लोग बाहर निकल कर एक बार पढ़ चुके हैं वो तो वापस नहीं जाना चाहते, और इसमें अबूझमाड़ के युवा भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी जो अभी कक्षाओं में हैं, जिनके जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, ये इनकी बुद्धि उतनी नहीं होती है, उतना दिमाग नहीं होता है कि वो इन चीज़ों से प्रभावित हुए बिना ना रह सकें। और गांव में क्योंकि उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं, ज़मीन सब कुछ उनकी वहीं है, तो ये लोग लगातार वहाँ संपर्क में बने रहते हैं। आपको याद होगा कि दरभा इलाके में ही अभी कुछ साल पहले ही बड़ी संख्या में ऐसे छात्रों को पुलिस ने बरामद किया था जिनको नक्सल अपने साथ काम पर ले रहे थे और स्कूल में भी पढ़ रहे थे।
या कुछ दिन के लिए उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट्स थे। तो ये इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलिस, और क्योंकि बच्चों का मामला है, नाबालिगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, इसलिए इसको सार्वजनिक तौर पर इसे रोक भी पाना मुश्किल है। गाँव में अगर बच्चे जाएंगे तो कैसे पुलिस रोक लेगी उनको जी। इसलिए इसका कबूलनामा नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में बैठ के और नक्सल संगठन से जुड़े लोग इन बच्चों को अपने संगठन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो कोशिश तो लगातार नक्सलियों की जारी है और सरकार ने जो कोशिश की है इससे पहले पोटा केबिन के जरिए बच्चों को शिक्षित करने की, इन दोनों ही बातों का कितना असर इन बच्चों पर पड़ता है और आने वाले समय में क्या ये संगठन में शामिल होते हैं, ये भी देखना होगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका।